हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेंसिडिटी और कोरोजन। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखिए, ये एक वीडियो नहीं होगी, इसके बाद ही वीडियो आएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, क्योंकि हम एक इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर नहीं करा सकते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? सिंपली राइट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द चेंज। ओके, तो ये कहता है कि लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट होता क्या है। देखिए, ये क्या है, एक पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट क्या है। देखिए, लेड के ऊपर क्या होता है जी, 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। तो 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट। हमें इसको हिट करना है। चलिए, PbNO3 ट्वाइस, इसको हम हीट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जिसका मतलब होता है हीट करना। ठीक है, चलो, PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। लेकिन सवाल वही है, क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करिए। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन 2 करूँ मैं, तब भी बैलेंस नहीं होती इक्वेशन, क्योंकि फिर ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ही होगा। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे और 2 हैं, तो 4 हो गए। हम यहाँ पे 4 नाइट्रोजन एटम कर लेंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, एन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए पहले तो, देखो 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 2 10 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये कितने हो गए ऑक्सीजन टोटल? ठीक, कितने हो गए? 12। इधर भी 12, इधर भी इधर भी 12, तो बैलेंस है। इसका टाइप बताइए, कौन से टाइप की इक्वेशन है, इसने पूछा ना। वैसे इसने पूछा नहीं कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कौन से टाइप के। इसका टाइप होगा डीकम्पोजिशन। कौन सा कब होगा? डीकम्पोजिशन। लेकिन और स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो ये होगी थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा आपका? लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या होगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम पहले। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में एक्सपोज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, लाइट में एक्सपोज करेंगे इसको हम सनलाइट में, और क्या लिखिएगा, ठीक है। पहली बात सुनिए, जो AgBr है वो Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव से बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये डिसोज, ये डिकम्पोजर से होगा Ag प्लस Br2। देखिए, फिर वही बात, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप 2 Br है, यहाँ पे 2 Br करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 Ag हो गए, यहाँ पे तो 2 Ag कर लो। अभी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। एक बात सुनिए, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो ये मेटल है सिल्वर, ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रे कलर का होता है, और सनलाइट में आने पे क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? AgBr में और Br2 में।
दूसरी बात, अगर आपको उसका टाइप लिखना हो, क्योंकि यहाँ पे शायद लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे टाइप तो लिखा गया है, लेकिन हम बता देंगे आपको इसका टाइप भी क्या होगा, इसका टाइप भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन, लेकिन कैसा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हुआ। जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी वो हीट की वजह से डिकम्पोज हुई थी, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में कहता है सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम मेटल है हमारे पास, वो किससे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। वो क्या कहता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। सुनो, पहला बात तो आपको बता दूं मैं कि सोडियम क्या है, सॉफ्ट मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर की मॉइस्चर में आकर, ठीक है, एयर की मॉइस्चर में आकर बर्न करने लगता है, बर्न होने लगता है, ठीक है। क्यों? वहां पे एक ही रिएक्शन होती है, यही वाली रिएक्शन होती है। सोडियम मॉइस्चर कहीं से भी आए, चाहे वाटर में डाल दो इसको, ठीक है, चाहे फिर एयर में मॉइस्चर हो, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्या ये बैलेंस है? देखो एक बार, क्या बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है। करो जरा इसको बैलेंस, काम करो। अगर हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 ये और 2 ये हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा बस। एक इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्या पूछा है हमसे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको रिएक्शन दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, और पूछा है कि रिएक्शन को देखकर उसका टाइप बताइए। जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, वो आपके पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki इज इक्वल टू PbI2 प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए टाइप बताना है इसका, बताओ टाइप क्या होगा इसका। देखिए, अगर हम बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो वहां पे क्या होता था, हम करते थे A पॉजिटिव B नेगेटिव प्लस C पॉजिटिव D नेगेटिव। पॉजिटिव वाला इस वाले नेगेटिव के साथ जाएगा, जो नेगेटिव वाला इस वाले पॉजिटिव के साथ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, Pb गया I के साथ, भाई Pb2 पॉजिटिव है ना, यहाँ पे Pb गया I के साथ, K गया NO3 के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिकम्पोजिशन। इसका टाइप क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। इनका नाम, सबके नाम पता होंगे, इसका नाम क्या, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड KNO3 में लिख देता हूँ, एक काम करो, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, ये बनते येलो PPT। किसके येलो PPT बनेंगे ये, लेड आयोडाइड के, लेड आयोडाइड के। और ये क्या बनेगा आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। कौन सी रिएक्शन थी, डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में है हमारे पास CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये इस तरह की रिएक्शन है, A प्लस बी, कोई तो सबस्टांस आ रहा है, तीसरा सबस्टांस नया बन रहा है, A प्लस बी इज इक्वल टू AB। इस तरह की रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन होगी,
ये हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले हम इनका नाम बताएंगे। इसका नाम क्या है? देखिए इसका केमिकल अगर नेम हो की बात करेंगे हम, तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम। ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए बातें। क्विक लाइम। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास? केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बोलते हैं इसको? जनरली बोलते हैं इसको स्लेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। ओके, देखिए ये इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये किस तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट बाहर निकलती है। यहाँ पे क्या होती है? हीट बाहर निकलती है। और जिन रिएक्शंस में, मैंने आपको पहले बताया था, जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है या जो रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करती है, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसका टाइप तो लिखना भूल ही गए हम। चलो, इसका टाइप क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, थर्ड नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए आप याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। लेकिन सवाल ये रह जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज होती है, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेरे पास है रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, टिन, लेड, कॉपर, Ag और Au, गोल्ड। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या था हमारे पास? पोटेशियम है। या फिर मैं कहूँ कि जो ऊपर वाले मेटल होंगे वो नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो ऊपर वाले मेटल होंगे वो नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे कि यहाँ पे जिंक है देखो, और यहाँ पे कॉपर है, तो जिंक हाई है इस सीरीज में, जिंक ऊपर है कॉपर से। ठीक है, तो मैं कहूंगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, क्या बनाएगा? Zn4 और कॉपर। कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू। ठीक है, ये ब्लू कलर है, ध्यान रखना। ठीक है, और Zn4 क्या होता है? कलरलेस। एक काम करो, इसका नाम लिखो पहले। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पर हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन फोर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर में कह रहा है, मैं इसको रोक देता हूँ। देखिए मुझे इस रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कहा गया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन हमारे पास जो हमको बैलेंस करनी है, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन। देखिए हम इस वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे पहले तो। ठीक है, मैंने आपसे कहा था हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, आपको कराएंगे, लेकिन इस पार्ट में हम इतने रखेंगे केवल। ठीक है, चलो हमारे पास इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
BaCl2, BaCl2। देखिए ये जो AQ है ना, इसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। ओके, Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3। ये क्या होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन होंगे, इसके पीपीटी बनेंगे तो हम इसको सॉलिड लिखते हैं। ओके, बैलेंस करनी है और टाइप बताना है। सबसे पहले तो इसका बताओ टाइप, बैलेंस हम करेंगे इसको। सबसे पहले आप बताओ इसका टाइप। देखिए ये ऐसी रिएक्शन है जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी नेगेटिव, इस तरीके से ए प्लस बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, और ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये कुछ ऐसी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है याद कीजिए, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये आपकी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपकी है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये तो हो गया इसका टाइप, ये हो गया इसका टाइप। अब बताना है हमें कि बैलेंस कैसे होगी। बताओ बैलेंस कैसी होगी जरा ये। देखो सबसे पहले आप देखिएगा कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पे, 2 एल्यूमिनियम है। यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है, 1। तो एक काम करो, यहाँ पे फिलहाल अभी 2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए जब रिएक्शन बैलेंस करते हो, इक्वेशन बैलेंस करते हो जब आप, तो आप ट्राई करो उसको पेंसिल से बैलेंस करो। ताकि सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, मुझे को सपोज करो यहाँ पे 3 लिखना है, तो मैं तो सिर्फ कर दूंगा। लेकिन अगर पेन से लिख के काटोगे तो गंदा लगेगा बहुत ज़्यादा। एक काम करो उसको पेंसिल से करो बैलेंस, उसके बाद आप यहाँ पे जब आपकी इक्वेशन ठीक हो जाए तो आप उसको फेयर कर लो पेन से। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 2 एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। देखिए पूरे SO4 कितने हैं, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे कितने SO4 है, 2, ओ सॉरी 1। तो मैंने यहाँ पे 3 कर लूंगा, SO4 भी यहाँ पर 3 हो गई। बी कितने मेरे पास 3, तो यहाँ पे भी मैं 3 कर लूंगा। अब देखिए बैलेंस है क्या, 3B है, 3B है, ओके। 3 दूनी 6 Cl है यहाँ पे, ओके ठीक है। 2 दिए 6 Cl है यहाँ पे, ये भी ठीक है। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, SO4 भी 3, SO4 भी 3 है, ठीक है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। टाइप क्या है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको ऐसा नहीं है आपने एक इक्वेशन बैलेंस करनी देख ली तो आपको ये आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ओके, और जो आने वाली और वीडियोस है उसमें हम, एक बुक है एस चांद, ठीक है, केमिस्ट्री की बुक आती है 10th क्लास में, एस चांद की, हम उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, वहाँ पे HOTS क्वेश्चन होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जो आपके यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ इक्वेशंस है, कुछ इक्वेशंस है वहाँ पे। और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, क्या एक मेटल जो बराबर में लिखा है वो डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देखिए पहली इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। आप अपने आप कीजिए इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर, और ये अभी कराई है हमने पहले, कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 3Cu प्लस Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे 2Al करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, कॉपर यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे। ओके, अब बैलेंस है। एक बात बताओ जरा, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, पहली बात तो ये बताओ। देखो Al ऊपर है, नीचे कॉपर है, तो Al डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को उसके साल्ट से। भाई Al डिस्प्लेस कर रहा है ना कॉपर को उसके साल्ट से, ठीक है, तो ये इक्वेशन सही है हमारे पास। ठीक है, और कौन सी टाइप की इक्वेशन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास Fe प्लस कॉपर सल्फेट
Fe प्लस कॉपर सल्फेट। क्या ये बैलेंस क्या ये रिप्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा। एक काम कीजिए, आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है, आप इसको इक्वेशन कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस करने की ट्राई करना। मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। फिर आप हमारे पास लेड और CuCl2 है, लेड और CuCl2 इज इक्वल टू, देखिए लेड कहाँ है आपका? ऊपर है, कॉपर से। दोनों पड़ोसी हैं यहाँ पे, लेड ऊपर है, लेकिन ऊपर है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है तो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा, कर देगा। यहाँ पे क्या बनेगा? PbCl2 और, सॉरी, हाँ ठीक है, PbCl2 और कॉपर। ठीक है, PbCl2 और कॉपर, बस इतनी है ये, ठीक है। आप इस इक्वेशन और इक्वेशन दोनों कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे पास। क्वेश्चन जो है हमारे पास 5। ये कुछ इक्वेशन थी, मैंने करा दी आपको, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। ये समझाने के लिए कि ऊपर वाला जो मेटल है नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, असल में इनको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जो आपके सामने लिखी गई है यहाँ पे, इनको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। आपको इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपके पास, ए है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, कीजिए जरा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम के ऊपर क्या होता है? 2 पॉजिटिव, OH के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा? COH का होल ट्वाइस, ये क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, ये तो बनेगा। ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ बता रहा हूँ, फिलहाल इतना याद रखिए Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये तो पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आपका बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। Ag पॉजिटिव होता है भाई, Ag पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाता है, तो क्या बनता है फॉर्मूला? AgNO3। ओके, AgNO3। अब आप देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और यहाँ पे होगा क्या? जिंक ऊपर है और हमारे पास Ag नीचे है, तो जिंक Ag को पक्का डिस्प्लेस करेगा। क्या बनाएगा? ZnNO3 जिंक नाइट्रेट, ये बनेगा? नहीं, ये गलत है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जिंक नाइट्रेट है, ठीक है, लेकिन अभी आपको बताया मैंने जिंक के ऊपर क्या होता है? 2 पॉजिटिव, और NO3 के ऊपर क्या होता है? 1 नेगेटिव। तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास गलत है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बनेगा हमारे पास? जो जिंक के ऊपर का 2 पॉजिटिव था, देखिए जिंक के ऊपर का 2 पॉजिटिव था, वो यहाँ पर आया, जब तो ये होल ट्वाइस हुआ। ओके, तो जिंक नाइट्रेट प्लस क्या होगा हमारे पास? सिल्वर, Ag। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास, ये कहता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन ध्यान दो, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है? 3 पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो 3 आएगा, 1 आएगा, क्या बनेगा फॉर्मूला? AlCl3। क्या बनेगा फॉर्मूला? AlCl3। ओके, ये क्या है आपका? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। आप देखो बैलेंस भी देख रहे हो ना, या नहीं देख रहे हो? देखो मैं तो वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेकिन आप बैलेंस देख रहे हो ना, देख रहे हो? यहाँ पे देखो बैलेंस नहीं की होगी आपने, यहाँ पे कितने NO3 है? 2, यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे,
यहाँ पे 2 करने पड़ेगी। जिंक क्या है, एक एक, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे ऐसे देखिए AlCl3 कितने Cl है यहाँ पे, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। एक काम करो, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 Cl हो गए। लेकिन कॉपर कितने हो गए यहाँ पे, 3, यहाँ पे 3 कर लो कॉपर, और यहाँ पे कॉपर 2 कर लो। ये बैलेंस इक्वेशन है। और क्या हमारे पास डी पार्ट है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम के ऊपर क्या होता है, के पॉजिटिव, क्या होता है, के पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो K2SO4। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास। देखिए पक्का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है, ये पक्का क्या होने वाली है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो चलो, बी किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो बनेगा BaSO4। और ये आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा BaSO4 क्यों बना, देखो Ba 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल। BaSO4 बना, ठीक है, और क्या बनेगा, KCl। के ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव, के ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव, Cl के ऊपर होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या बनेगा, KCl। ओके, प्लस KCl। लेकिन सवाल वही है, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, नहीं। यहाँ पे है 2 Cl, यहाँ पे है 2 K, यहाँ पे क्या है, 1 K और 1 Cl। एक काम करो ना, 2 KCl कर दो, ठीक है, Cl भी 2 हो गए, SO4 कितने थे, 1, SO4 यहाँ भी 1 है और वहाँ भी 1 है, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। देखिए अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी अपनी बुक में भी या कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहे, आप चाहते हैं कि हम उन्हें यहाँ पे कराए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके, चलिए आज इसमें वीडियो में इतना ही। थैंक यू।